जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अभी ये स्टॉक काफ़ी हाल के दिनों में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मतलब ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने इस पे लेवल देना आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है दोस्तों, इसके बारे में मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो आपको बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक रहता है। ठीक है, इसको पूरा आपको वॉच करना है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको इसके लेबल्स जो हैं कि कल यानी मंडे और आने वाले कुछ दिनों मतलब शॉर्ट टर्म में किन लेबल्स पे आपको किस तरीके से काम करना है वो सब बताने वाला हूँ। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसके होल्डिंग पैटर्न क्या क्या है, प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी, डीआईआई एफआई के पास कितनी हिस्सेदारी है, आरओई कितना है, पी रेशियो कितना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको पूरा आप वॉच कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको उसके लेबल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं टेक्निकल लेबल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जियो फाइनेंशियल के। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट 353 रुपये 15 पैसे पर ये चल रहा है, इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यदि ये 355 रुपये 35 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे इसके वो होंगे 360 रुपये, 369 रुपये, 377 रुपये और 382 रुपये, ये ऊपर के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये कल और आने वाले कुछ समय के लिए इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी यही लेबल्स काम करेंगे। ठीक है, यदि मैं नीचे की बात करूं तो यदि ये 351 रुपये 20 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो अगले लेवल होंगे 347, 342, 333, 325 और 320। ये नीचे के लेबल्स हो जाएंगे। अब इन लेबल्स पे वर्क कैसे करना है मैं वो आपको बता दूं। आपका जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पे आपको इंट्राडे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है लाइव मार्केट में। उसके बाद जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना है लाइन के थ्रू अपने ऐप पर या सॉफ्टवेयर पे चार्ट पे। ठीक है, लाइव मार्केट में जब भी जियो का जो रनिंग मार्केट में 5 मिनट के 2 कैंडल क्लोज होते हैं किसी लेवल के ऊपर तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा अगले लेवल का, उस लेवल के पहले भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी लेवल के नीचे यदि 2 कैंडल क्लोज होती हैं नीचे की तरफ तो सेल कॉल जनरेट हो जाएगी और टारगेट होगा अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको बाय सेल करते रहना है। आपका एक दिन भर में 2 मौके ऐसे आएंगे जबकि ये जो लेवल क्रॉस करने के बाद एक लंबा मूवमेंट मिलेगा, उसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन करना आपको मशीन के तरीके से बाय सेल जितनी बार ऊपर जाए बाय, जितनी बार नीचे जाए सेल करते रहना है। 1-2 मौके दिन भर में ऐसे मिलेंगे, आपको लंबा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि किस तरीके से इन लेवल्स पे आपको वर्क करना है। अब हम आगे बढ़ें दोस्तों। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। रिलायंस ग्रुप की ये कंपनी है। ठीक है, इसमें जो है इसका पूरा नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंडर में ये सबसे मेन तो एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई से ये रजिस्टर्ड है।
ठीक है। और इसके अंडर में 3-4 कंपनियां आती हैं फाइनेंस से रिलेटेड। एक तो जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये सब कंपनियां इसके अंडर में आती है और ये आरबीआई से एनबीएफसी के तहत रजिस्टर्ड है। मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी है। ठीक है, अब इसका मार्केट कैप है 2,24,366 करोड़ रुपए का। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। इसने साल भर का जो हाई बनाया है 395 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 203 रुपये का बनाया है। 140 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 219 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। डिविडेंड अभी तक इसने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। 1.27% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है इस स्टॉक की। ये फाइनेंस सेक्टर में आता है, तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक हैं वो इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, अब यदि मैं नीचे आऊँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दोस्तों इसमें 47.12% की है। एफआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, लास्ट क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में कम हुई है। 19.45% की हिस्सेदारी प्रमोटर की। प्रमोटर की हिस्सेदारी तो 47.12% है। एफआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, 19.45% पे आ गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 12.50% पर आ गई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.14% है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ गई है, 20.77% हो गई है। ठीक है, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो 19 अप्रैल को आया हुआ था। 19 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आया हुआ है और अनुमान से ख़राब रिज़ल्ट आया है दोस्तों, बिलो एस्टिमेशन आया है। इसलिए ये उस दिन 370 रुपये पे वर्क कर रहा था और वहाँ से फिर ये गिरना शुरू हुआ रिज़ल्ट के कारण। तो इसने फिर 4 जून को जो लो बनाया है वो 307 रुपये का बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ख़राब रिज़ल्ट आया है। 370 से सीधे कहानी 309 पे आ गई थी। ठीक है, अभी जब से ये चुनाव के रिज़ल्ट के कारण वॉलीटिलिटी बढ़ी है तो शार्प रिकवरी दी है इसने, 307 से सीधे 353 रुपये पे पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है लेबल्स के हिसाब से दोस्तों आपको काम करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि दिन भर में हमारे डेली 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टॉक पे वीडियो बनते हैं, जिन पे मैं उन स्टॉक के आने वाले समय में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। यदि आपके पास इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसके बाद भी आपका कोई स्टॉक है जिसके आप लेबल जानना चाहते हैं तो 9669902885 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने शेयर का नाम। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको उसके लेबल्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।